News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज़ हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। नोएडा के एक आदमी ने अफेयर के शक पे अपनी पत्नी को हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। इंडिया में मैरिटल मर्डर्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। नोएडा में एक 55 साल के आदमी ने अपनी बीवी अस्मा खान का हैमर से सर कुचलकर मर्डर कर दिया, सिर्फ अफेयर का शक होने पर। विक्टिम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, 2 बच्चे हैं, एक बेटा इंजीनियर स्टूडेंट और एक बेटी जो क्लास 8 में है। कुछ दिन पहले भी मेरठ में ऐसी ही एक केस सामने आया है, जहां पे एक औरत ने अपने पति को नीले ड्रम में टुकड़े करके उसमें डाल दिया। क्या हो सकती है ऐसे गुस्से और वायलेंस की? मेंटल हेल्थ का लैक, फाइनेंशियल प्रेशर, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ट्रस्ट इश्यूज और कम्युनिकेशन गैप। जब रिश्ता ही खो जाए तो शक या स्ट्रेस किस काम का? ऐसे मुद्दों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका के दौरे के दौरान तमिलनाडु के मछुआरों की तुरंत रिहाई की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिस्यांकी के साथ अपनी पहली मुलाकात में तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी और उनकी बोट्स के वापस करने की बात उठाई। उन्होंने कहा कि इस मामले को इंसानियत के नजरिए से सुलझाना जाना चाहिए। ये इश्यू कई सालों से दोनों देशों के बीच टेंशन का कारण बना हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने भी इस पर बार बार सेंटर को घेरा है। जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट में और क्या बातें हुई। पहला, 7 मेजर एग्रीमेंट साइन हुए हैं। पहली बार डिफेंस पैक्ट भी इसमें इंक्लूड हुआ है, चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को ध्यान में रखते हुए। 100 मिलियन का लोन ग्रांट में बदला गया और लंका के ईस्टर्न रीजन के लिए 204 बिलियन LKR का डेवलपमेंट एड भी अनाउंस किया गया। लॉर्ड बुद्धा के रिकलिस गुजरात से लंका में भेजने का भी अनाउंसमेंट किया गया है। टेम्पल्स जैसे थिरुकुनेश्वरम और सीता एलिया के रिनोवेशन भी इंडिया करेगा। इंडिया श्रीलंका के टाइज एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, पर तमिल मछुआरों का इशू अब भी कोर कंसर्न है। डोनाल्ड ट्रंप का 26% का टैरिफ धमकी है या ड्रामा? जानते हैं एनालिस्ट का क्या कहना है। यूएस ने इंडिया पर 26% टैरिफ लगाया, लेकिन दलाल स्टेट ने सिर्फ 0.40% की गिरावट दिखाई। जापान, कोरिया और हांगकांग जैसे एशियन मार्केट्स के मुकाबले काफी बेटर परफॉर्म किया है। आईटी और फार्मा सेक्टर सेफ हैं, इन पर कोई नया इम्पैक्ट नहीं हुआ है। टैरिफ चाइना में 44% तक है, वहीं वियतनाम में 46% और कंबोडिया में 59% से कम है। फार्मा सेक्टर एग्जेम्प्ट होने की वजह से स्टॉक्स रैली कर रहे हैं। एनालिस्ट बोल रहे हैं निगोशिएशन का स्कोप है, लॉन्ग टर्म डैमेज अनलाइकली है। जानते हैं इससे क्या इम्पैक्ट होगा। आईटी सेक्टर को इनडायरेक्ट झटका मिल सकता है। यूएस स्लो डाउन और कम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की वजह से टेक्सटाइल, केमिकल, सोलर और ऑटो कंपोनेंट्स पर हल्का नेगेटिव इफेक्ट होगा। जीडीपी ग्रोथ पे 30 से 60 BPS तक का रिस्क एस्टिमेट किया गया है। गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया यूएस FTA पर बातचीत शुरू हो चुकी है। रिफॉर्म का प्रेशर भी बढ़ेगा, ट्रेड डील्स फास्ट ट्रैक करना और एक्सेट्रा। बिम्स्टेक समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 पॉइंट प्लान बनाया, जिसमें UPI लिंक, व्यापार का बढ़ावा और 2027 बिम्स्टेक खेल का अनाउंसमेंट किया। बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 नए पॉइंट्स का प्लान बनाया है। रीजनल टाइज को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इंडिया के UPI सिस्टम को बिम्स्टेक देशों के लिए लिंक करने का सजेशन दिया, ताकि आसानी से ट्रेड और टूरिज्म बढ़े। बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एनुअल बिजनेस समिट्स और लोकल करेंसी ट्रेड प्रमोट करने की बात की गई। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए होम मिनिस्टर मीट इंडिया में होस्ट होगा। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है और 2027 में बिम्स्टेक गेम इंडिया में होस्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने बैंकॉक विजन 2030 को एक स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और इंक्लूसिव बे ऑफ बंगाल रीजन का ब्लूप्रिंट बताया है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की टिप्पणी के बाद बुक माई शो ने कुणाल कमरा के सारे कंटेंट हटाए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कमरा का सारा कंटेंट बुक माई शो से हटा दिया गया है, जब शिवसेना युवा के लीडर राहुल कुणाल ने उनके शोज के अगेंस्ट लेटर लिखा। कनाल ने कामरा पर हैबिचुअल ऑफेंसिव बिहेवियर का इल्जाम लगाया और उनकी वीडियोस को पब्लिक सेंटिमेंट के लिए हार्मफुल बताया है। कामरा पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर सटायर करने के लिए लीगल एक्शन भी चल रहा है। उन्होंने मुंबई पुलिस की तीसरी समन को भी इग्नोर कर दिया है। साथ ही ईओडब्ल्यू ने उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर इंक्वायरी स्टार्ट की है, विदेशी धन के आरोपों का हवाला देते हुए।
यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने वैवाहिक जीवन में मिशेल ओबामा के साथ आने वाली परेशानियों के बारे में पहली बार खुलासा किया। पूर्व यूएस के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रीसेंट इंटरव्यू में अपनी शादी के स्ट्रगल पर खुलकर बात की। कहा कि उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान मिशेल के साथ उनके रिश्ते पर काफी प्रेशर आया। मैं मिशेल के साथ डीप डिफिसिट में था, अब थोड़ा थोड़ा करके उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। बराक ओबामा ने कहा, डिवोर्स की अफवाहें तब से स्ट्रांग हो गई थी जब वो डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन और जिमी कार्टर के फनरल में अकेले दिखाई दिए थे। रूमर्स में उनका जेनिफर एनिस्टन के साथ अफेयर भी शामिल है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। वैलेंटाइंस डे पर कपल्स ने सेल्फी पोस्ट करके अफवाहों को डिनाई किया था। नकद घोटाले के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद कोर्ट में शपथ ली, पर फिलहाल कोई काम करने की अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली के जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके दिल्ली के घर में एक आग लगने के बाद में बड़ी तादाद में कैश बरामद मिला था, उनको रविवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में ओथ ली। सुप्रीम कोर्ट के अंडर इंक्वायरी चल रही है, इसलिए उन्हें फिलहाल कोई जुडिशियल वर्क असाइन नहीं होगा। ओथ टेकिंग सेरेमनी प्राइवेट में हुई। मार्च 14 को उनके घर के ओथ हाउस में आग लगी थी, जहां से पार्शियली बर्न कैश स्टैक्स मिले थे। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, लेकिन चीफ जस्टिस के एश्योरेंस के बाद स्ट्राइक होल्ड पर रख दिया गया था। जस्टिस वर्मा ने एलिगेशंस को फेक और डिफेमेटरी बताया है। 40 घंटे का सफर खत्म, वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट मुंबई पहुंची, 260 पैसेंजर्स ने ली राहत की सांस। लंदन से मुंबई आने वाली वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट के 260 पैसेंजर्स ने 40 घंटे की थकान भरी जर्नी के बाद शुक्रवार रात मुंबई में लैंड किया। फ्लाइट को टर्की के दियारबाकिर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। ज्यादातर पैसेंजर्स इंडियन नेशनल्स थे, जिनके रिलेटिव्स मुंबई एयरपोर्ट पर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। एयरलाइन की कम्युनिकेशन और पैसेंजर सपोर्ट को लेकर काफी नाराजगी जताई गई। फ्लाइट ने टर्की से शुक्रवार दोपहर 1 बजे टेक ऑफ किया था और रात 8:45 पर मुंबई पहुंची। GoFoodie वेबसाइट ने ऑनलाइन कूली बुकिंग शुरू की है, जो वापी, वलसाड और वसई में शुरू होगी। इंडियन पैसेंजर्स ने GoFoodie वेबसाइट्स के थ्रू ऑनलाइन कूली बुकिंग सर्विस लॉन्च की है। पहले फेज में वलसाड, फिर वसई और वापी स्टेशंस पर यह शुरू होगी। अब पैसेंजर QR कोड स्कैन करके वेबसाइट या फोन कॉल से कूली बुक कर सकते हैं। कूली का नाम और कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर मिलेगा और फिक्स चार्जेस होंगे। बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्विसेज स्पेशली हेल्पफुल होंगी सीनियर सिटीजन्स, पेशेंट्स और दिव्यांग पैसेंजर्स के लिए। डिले या ट्रेन लोकेशन भी सिस्टम ट्रैक करेगा। फीडबैक का ऑप्शन भी दिया जाएगा। मुंबई में 705 किलोमीटर का कोस्टल रोड साइकिल ट्रैक मई में कंप्लीट होगा। BMC कमिश्नर भूषण गगरानी ने बताया कि ब्रीच कैंडी से वर्ली तक बन रहा 705 किलोमीटर का प्रोमेनेड और साइकिल ट्रैक मई तक कंप्लीट हो सकता है। ये स्ट्रेच शोर लाइन के पैरेलल होगा, जिसमें जॉगिंग ट्रैक, सीटिंग एरियाज और ग्रीन पैचेस होंगे। 70 हेक्टेयर रिक्लेम्ड लैंड का ये पार्ट होगा, जिसे ओपन पब्लिक स्पेसेस के लिए डेवलप किया जा रहा है। सीवर्ड साइड पे प्रोमेनेड होगा और लैंडवर्ड साइड पे ग्रीन जोन जैसे फॉरेस्ट एरिया बनाए जाएंगे, मरीन ड्राइव जैसे वाइब्स देने का प्लान के साथ। 28 साल पहले प्लान हुआ विक्रोली रेलवे ओवरब्रिज जुलाई में कंप्लीट होगा। मुंबई का विक्रोली रेलवे ओवरब्रिज, जो पहली बार 28 साल पहले प्लान हुआ था, अब फाइनली जुलाई तक कंप्लीट होने जा रहा है। ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज होगा, जिसमें ओपन वेब ग्राइडर सिस्टम, जो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से गुजरेगा। इस मॉडर्न डिजाइन से ट्रैफिक फ्लो बेटर होगा और कम्यूटर्स को काफी रिलीफ मिलेगा, विक्रोली जैसे बिजी जोन एरिया के लिए। 14,130 करोड़ का सिडको का सबसे बड़ा बजट नवी मुंबई एयरपोर्ट, मेट्रो, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगा। सिडको ने अपना अब तक का सबसे बड़ा एनुअल बजट 14,130 करोड़ का 2025-26 के लिए प्रेजेंट किया है। CMD विजय सिंघल ने इसे लैंडमार्क एंड एम्बिशियस बताते हुए कहा कि ये बजट अर्बन डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक करने और पब्लिक सर्विस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए है। बजट में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, मेट्रो लाइंस और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसे बड़ा इंफ्रा प्लान्स को प्रायोरिटी दी गई है। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 14,120 करोड़ और रेवेन्यू 14,130 करोड़ रखा गया है।
इंस्टा रील स्टार सुरेंद्र पाटिल पर लगा रेप का आरोप, डोंबिवली में एफआईआर दर्ज। डोंबिवली के ठाकुरली में रहने वाले इंस्टाग्राम रील क्रिएटर सुरेंद्र पाटिल पर एक 19 साल की लड़की ने रेप और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि सुरेंद्र ने उसे नौकरी का झांसा देकर बार बार उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। सुरेंद्र के ड्राइवर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। थाने की खानदानी विरोधी पाठक ने उसे नासिक से अरेस्ट करके मानपाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अब इस मामले की आगे की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के बावजूद सुरेंद्र पर लगाए ये घातक आरोप सबको हैरान कर रहे हैं। अगर छोटी रील या ब्रेकिंग न्यूज कैप्शन चाहिए, थाने के माझीवाड़ा मेट्रो स्टेशन पर रूफ कंस्ट्रक्शन के कारण 5 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मुंबई नासिक घोड़बंदर ब्रिज पर ट्रैफिक बंद रहेगा। जुपिटर जंक्शन के पास विवियाना मॉल के सामने से व्हीकल्स की एंट्री बंद रहेगी। अल्टरनेट रूट से कापरवाड़ी सर्कल या गोल्डन कॉजवे से जाना होगा। काम के दौरान 60 टन क्रेन्स का यूज होगा। पुलिस ने स्मूथ ट्रैफिक के लिए ये कदम उठाया है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़हत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.